Hello friends, I Shalini welcome you all to Learners Academy। प्रीवियस वीडियो में हमने इनपुट बॉक्स के साथ एरिया को कैलकुलेट करना सीखा। VBA की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने जा रहे हैं कि अगर VBA से आपने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने हैं तो वो आप कैसे करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एक्सेल में हमारे पास बहुत सारी रोज और बहुत सारे मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और इन कॉलम्स और रोज का जो टोटल है वो आपने विद दी हेल्प ऑफ VBA डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मैसेज बॉक्स की हेल्प से आप वैल्यूज़ को डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे डेवलपर टैब में और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक आ जाने के बाद हम इंसर्ट करेंगे अपना मॉड्यूल और यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी कोडिंग। देखिए, कोड लिखने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि जो हम कोड लिखने जा रहे हैं उसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को डिस्प्ले करना है, तो ऑब्वियसली दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो इन दो चीज़ों के लिए मैं दो वेरिएबल्स अलग अलग लूँगी और इन वेरिएबल्स की हेल्प से मैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करूँगी। तो सबसे पहले अपने सब प्रोसीजर को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नाम ले लेती हूँ रो अंडरस्कोर कॉलम। तो कुछ इस तरह से आप सब प्रोसीजर का नेम कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं अपना यहाँ पे कोड लिखूंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, तो एक वेरिएबल मैंने ए ले लिया है, तो अभी उसकी डेटा टाइप हम रखेंगे बाइट। सिमिलरली मैं एक सेकंड वेरिएबल ले लेती हूँ और इसकी भी डेटा टाइप होगी बाइट। अब आपने टोटल रोज को काउंट करना है और उन जितने भी रोज काउंट होके आएंगे उसकी वैल्यू स्टोर करवा देनी है वेरिएबल ए में। तो उसके लिए मैं स्टेटमेंट लिखूंगी a इक्वल्स टू, और हमारी जो कोडिंग होगी दैट इज रोज डॉट काउंट। और सिमिलरली हम कॉलम्स के लिए लिखेंगे b इक्वल्स टू कॉलम्स डॉट काउंट। अब देखिए, जितनी भी रोज हैं वो काउंट होके आपके वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएंगी और जितने भी कॉलम्स हैं वो काउंट होके वेरिएबल बी में चले जाएंगे। अब हमें इनकी वैल्यू को डिस्प्ले भी करना है। ए में वैल्यू तो जा चुकी है लेकिन यूज़र को भी बताना है कि टोटल हमारे पास कितनी रोज हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स का आपको काम पता है, जब भी हम मैसेज बॉक्स लिखते हैं तो उसमें जो भी आपका कंटेंट होता है, अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो आप डबल कोटेशंस में लिखेंगे। अगर आप सीधा वेरिएबल लिखना चाहते हैं तो मैं ए की वैल्यू सीधी एज सच लिख दूंगी। तो यही प्रोसेस हम करेंगे कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैसेज बॉक्स बी। तो देखिए, कोड में लिख चुकी हूँ। हम डीबग करेंगे और देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो मैं F8 की हेल्प से इसको डीबग करूँगी। तो देखिए, जैसे मैंने डीबगिंग की मेरे पास सबसे पहले रन टाइम एरर आ चुका है, दैट इज़ ओवरफ्लो। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उस टाइम पे आपको बताए थे कितने टाइप्स के एरर्स हमारे पास VBA में होते हैं और इन एरर्स को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। जो हमारा ओवरफ्लो का एरर होता है उसका मतलब ये है कि जो हमने वेरिएबल लिया है और उसमें जो टाइप ली है उससे ज़्यादा का डेटा हम उसमें भर रहे हैं, तो वो ओवरफ्लो हमारे पास एरर जनरेट हो जाता है। उस वीडियो में भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास अगर एक बकेट है जिसमें सिर्फ 2 लीटर वाटर ही आ सकता है और अगर आप उसमें 5 लीटर वाटर डालेंगे तो डेफिनेटली वो पानी बाहर ही निकलेगा। तो सेम केस है, ए और बी हमने एज अ बाइट लिया है। बाइट आपको पता है 0 से लेके 255 कैरेक्टर्स तक ऑक्यूपाई कर सकता है।
और जो रोज होती हैं वो आपकी 255 से ज़्यादा होती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास ओवरफ्लो का मैसेज आया है। तो अब हम यहाँ पे बाइट को हटाकर इंटीजर कर लेते हैं। अब मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देख सकते हैं फिर से मेरे पास ओवरफ्लो का एरर आ चुका है, रन टाइम एरर। तो दोबारा से हम देखते हैं जो हमारी रोज हैं, इंटीजर जब हम लेते हैं तो उसमें भी वैल्यूज़ जो स्टोर होती हैं वो -32768 से लेके +32767 तक होती हैं। तो इसी वजह से हमारे पास फिर से ओवरफ्लो का एरर आ रहा है। तो अब हम इसको फिर से चेंज करेंगे इसकी डेटा टाइप को। अब मैं यहाँ पे लूँगी इसको लॉन्ग। तो दोनों डेटा टाइप मैंने लॉन्ग ले लिए हैं। अब मैं इसको F5 से एग्जीक्यूट करके देखती हूँ। तो देखिए अब मेरे पास कोई भी रन टाइम एरर नहीं आया है क्योंकि मैंने जो डिक्लेयर किए हैं वो वेरिएबल्स एज अ लॉन्ग किए हैं। तो अब आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस समझ में आ रही होगी कि जितने भी हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सबसे पहले मेरे पास आ चुकी हैं रोज़ 104856। जैसे मैं ओके करूँगी तो मेरे पास सेकंड मैसेज बॉक्स आया है 16384। तो ये मेरे टोटल क्या है, कॉलम्स हैं। तो इस तरह से VBA की हेल्प से आज आपने सीखा रोज़ और कॉलम्स को काउंट करना। इसी तरह के और ट्यूटोरियल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।